आज से ठीक 2 साल पहले जब स्त्री 2 अनाउंस हुई थी तो हर इंडियन सिनेमा फैन के जबान पे सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ये वाकई स्त्री 1 का लेवल मैच कर पाएगी या फिर नहीं। और अब इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं कह सकता हूं कि इसने ना सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट किया है बल्कि कई लेवल पे एक्सीड भी किया है। और जिस तरीके से लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे पे गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाया था, कुछ उसी तरीके से इस साल स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको मैं आने वाले कुछ मिनट में बताने वाला हूं, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। फिल्म का बेसिक प्लॉट वही है जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। जिस तरीके से स्त्री 1 में लड़के किडनैप हो रहे थे और उनको किडनैप करने वाली स्त्री थी, सिमिलरली उसी तरीके से स्त्री 2 में लड़कियां किडनैप हो रही हैं और उनको गायब करने वाला एक सरकटा राक्षस है जो कौन है, कहां से आया है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। और इस पूरी फिल्म की जो स्टोरी है ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि सरकटे राक्षस की मिस्ट्री क्या है, उसके और स्त्री के बीच में क्या रिश्ता था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को वापस आना पड़ता है खुद सरकटे राक्षस से लड़ने। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे कि स्त्री 1 की स्टोरी थी, बट इस फिल्म को एक्चुअली ब्रिलियंट बनाता है इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रीन प्ले, जिसमें ह्यूमर और हॉरर का बहुत ही जबरदस्त तड़का लगाया गया है। बेसिकली मैडो के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अभी तक जितनी भी फिल्में रही है उसमें सबसे ज्यादा जो नाम है वो हमेशा से स्त्री का रहा है। और उसका सिंपल रीजन ये है कि स्त्री ही इस यूनिवर्स की इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें ह्यूमर के साथ अच्छा खासा हॉरर वाला एलिमेंट भी डाला गया था। और इस फिल्म में भी जिस तरीके से हॉरर को इंटीग्रेट किया गया है, यहाँ पे रात के सीन्स डाले गए हैं, बहुत सारी मिस्टीरियस बातें बताई गई हैं, वो भले ही आपको डराए ना, लेकिन हाउसफुल थिएटर में ये फिल्म ऐसा माहौल बनाती है कि इस फिल्म को देखने का मजा आपको एक्चुअली कम्युनिटी एक्सपीरियंस में ही आएगा। क्योंकि सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि ह्यूमर को भी इतनी अच्छी तरीके से फिल्म में डाला गया है कि कॉन्स्टेंटली आपके चेहरे पे एक स्माइल बनी रहती है। और यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि फिल्म एक सेकंड, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक मिनी सेकंड भी आपको बोर नहीं करती है। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जितने भी एक्टर्स ने फिल्म में काम किया है, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे वो अपार शक्ति खुराना हो, सभी की कॉमेडी बिल्कुल टॉप नॉच है। रही बात पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव की, तो उन दोनों को देख के आपको लिटरली ऐसा फील ही नहीं होता है कि स्त्री को आए हुए 6 साल हो गए हैं। आपको लिटरली ऐसा लगता है कि ये उसका कोई चैप्टर 2 है जो कि 2 महीने बाद रिलीज हो चुका है। और एक कैरेक्टर जो कि इस पूरी स्त्री फिल्म का सबसे बड़ा बैकबोन है वो डेफिनेटली श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है। वी ऑल नो कि उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और अभी तक हमको ये बात नहीं क्लियर थी कि उसका हिडन मोटिव या फिर एजेंडा क्या है जिस वजह से वो बार बार चंदेरी में आती है। बट ये फिल्म खत्म होते होते आपको श्रद्धा कपूर का भी सीक्रेट रिवील कर देती है। जहां मैं फिल्म के अगर दोनों हाफ को कंपेयर करूं, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है। वो फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप करता है, ड्रामा भी काफी ज्यादा एंगेजिंग है, तो आपके चेहरे पे स्माइल भी आएगी, थोड़ा बहुत आपको हॉरर भी फील होगा। और इंटरवल पॉइंट पे ये फिल्म पीक करती है जहां पे स्टेक्स काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं एंड यू कीप वंडरिंग कि सेकंड हाफ में क्या होने वाला है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि फर्स्ट हाफ अच्छा होने के बावजूद भी इस फिल्म का सेकंड हाफ इस फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन साबित होता है, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एंटरटेनिंग है, आपको 10 गुना ज्यादा पे ऑफ देता है। और जो फिल्म में मल्टीपल कैमियोज आते हैं वो भी फिल्म के सेकंड हाफ में ही आते हैं। इनफैक्ट इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी आपको एवेंजर्स जैसा फील होगा, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि आप इस यूनिवर्स में देखते हुए आए हैं वो सभी आपको साथ में दिखने वाले हैं। और वो जो सीन है वो थिएटर में ऐसा एक माहौल बना देता है कि हर डायलॉग पे लिटरली तालियां और सीटियां बज रही थी। जिसके बाद अब अगर मैं फिल्म के थोड़े बहुत अंडरवेलमिंग या फिर ऐसे एस्पेक्ट्स की बात करूं जो कि स्लाइटली बेटर हो सकते थे, तो उसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि जो मैंने बताया ये फिल्म थिएटर में एक अच्छा माहौल बना देती है हॉरर वाला, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म में जो हॉरर एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा कम है। यानी अगर आप ये फिल्म इस एक्सपेक्टेशन से देखने जा रहे हो कि फिल्म में आपको बहुत ज्यादा हॉरर मिलने वाला है और आप कई सारे सीन में डर जाओगे, तो आपको ऑनेस्टली बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म का हॉरर आपको मजा देता है, आपको एंटरटेन करता है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी आपको थिएटर में डर नहीं लगेगा। सेकेंडली फिल्म में 2 कैमियोज हैं और दोनों ही फिल्म के सेकंड हाफ में आते हैं, तो ऑल्दो स्टार पावर तो कैरी करते हैं बट स्टिल आई फील कि उनके कैमियोज को स्क्रीन प्ले में थोड़े बेटर वे में इंटीग्रेट किया जा सकता था। स्पेशली जो सेकंड कैमियो है जो कि बिल्कुल क्लाइमैक्स में आता है, वो कैमियो मुझे लगता है और भी ज्यादा धांसू हो सकता था अगर उसको सिर्फ फैन सर्विस के लिए ना रखा होता और एक्चुअली स्टोरी का पार्ट बनाया होता। एंड लास्टली एक छोटी सी कंप्लेन कि फर्स्ट फिल्म में जो नोरा फतेही का आइटम नंबर था जिसका नाम कमरिया था, उसका लेवल तमन्ना भाटिया का आइटम सॉन्ग बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाया है। इनफैक्ट कमरिया के मुकाबले वो बहुत फीका है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि स्त्री 2 एक किंग साइज पैसा वसूल एंटरटेनर है। जैसे कि मैंने कहा, ये बॉक्स ऑफिस में बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाने वाली है, प्लस ये 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनने वाली है। बाकी आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस। सबसे पहली कि फिल्म को थिएटर में ही देखना। सेकंड ये कि फिल्म खत्म होते ही सीट से उठ मत जाना, क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन है तो उसको भी देखना। उसके बाद गाना आएगा आई नहीं, उसको भी पूरा देखना, क्योंकि उसके बाद एक फिर से मिड क्रेडिट सीन है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इस यूनिवर्स के आने वाली एक नई मूवी को सेटअप करता है।